नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। यूपी पुलिस की रद्द की गई सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में यह गिरावट आई है। अफसर नहीं सुनते तो प्रमाण सहित करें शिकायत, तत्काल होगा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधायकों से पूछा कि आपकी विधानसभा में पार्टी के वोट क्यों घटे, इसके क्या कारण रहे, इन कारणों को आगे कैसे दूर करेंगे, यदि नहीं किया तो अगला चुनाव कैसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी गड़बड़ी करें तो उसकी शिकायत करें। शिकायत सही होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में अब आरटीओ में नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। नोएडा में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए होने वाले टेस्ट आरटीओ कार्यालय में नहीं होगा। ये टेस्ट प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर में होगा। ये सेंटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में है। दरअसल राज्य सरकार के स्तर से सभी जिलों में प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए 2013 में आवेदन मांगे गए थे। यूपी रोडवेज में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। एक साथ 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने जल्द से जल्द 10,000 परिचालकों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर का ट्रैफिक सुधारने के लिए ट्रैफिक दोस्त योजना लॉन्च। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रैफिक दोस्त योजना को लॉन्च कर दिया है। अब पब्लिक से फीडबैक लेकर पुलिस ट्रैफिक सुधार के लिए एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एड्रेस कानपुर पुलिस ने जारी कर दिया है, जहां पर कानपुर में रहने वाले लोग ट्रैफिक को सुधारने के लिए अपनी राय दे सकते हैं। यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी। यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नजाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है। शिवपाल बोले, जल्द गिरेगी योगी सरकार। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा करते हुए कहा, यूपी की सरकार बहुत जल्द ही गिर जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया मानसून ऑफर लाओ सरकार बनाओ अभी भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में नए राज्यपाल की तैनाती को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। जानकारों का मानना है कि गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन को एक मौका और मिल सकता है। वहीं भाजपा के सूत्रों का कहना है कि यूपी को नया राज्यपाल मिलेगा। यूपी में पुलिस वाले कर रहे थे अवैध वसूली। बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस वाले ही अवैध वसूली कर रहे थे। ये पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को बॉर्डर पार कराते थे। इनपुट के आधार पर एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया ने एसटीएफ टीम के साथ सिविल ड्रेस में छापा मारा। उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इनमें 16 दलाल शामिल हैं। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष नरही समेत 5 पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से निचले स्थानों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे ग्राम पंचायत करसोग के मजरा नयापुरवा में गुरुवार को एक मकान नदी में समा गया। मकान में रह रहे लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। वहीं ललितपुर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। गोविंद सागर बांध के 16 गेट खोलने पड़ गए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। नाले चौक हैं। 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। बिजली का पोल टूट गया है, जिससे 12 गांवों का संपर्क कट गया है। 50 बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। यूपी के कई जिलों में चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सचेत हो गया है। वहीं डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लक्षण दिखने वाले मरीजों को आइसोलेट करने को कहा गया है। जी महाराज ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। दिल्ली में उन्होंने कहा, सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम से ही नहीं, बाबा विश्वनाथ समेत देश के और कई मंदिरों से भी सोना घोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में कैसा सोना है जो 6 महीने में पीतल हो गया। भगवान के साथ अगर छल हुआ है तो सामने आना चाहिए।
प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे बारां के पूर्व विधायक उद्यभान करवरिया की कल बुधवार सुबह रिहा हो गए। रिहाई के समय उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया, बेटा सक्षम करवरिया और अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय पूर्व उनकी रिहाई का आदेश दिया था। यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था। वह पिछले 10 वर्षों से जेल में थे। मीडिया के सवाल पर वह कुछ भी बोलने से बचते रहे। कानपुर के 16 अस्पतालों में फर्जीवाड़ा। गरीबों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए शहर के 16 प्राइवेट अस्पतालों ने आवेदन किया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पतालों की हकीकत जानने के लिए 5 एडीएम अलग अलग अस्पतालों में जांच करने पहुंचे तो कई खामियां मिली। इस बीमारी का इलाज करने के लिए अस्पतालों ने आवेदन दिया, उसकी वहां व्यवस्था ही नहीं मिली। यूपी के रामपुर शॉपिंग को गई शहीद नगर की दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। 15 दिन पहले हुई शादी के बाद दुल्हन पहली बार अपने पति के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई थी। पति को बाहर खड़ा कर पत्नी दुकान के अंदर कुछ खरीदने की बात कहकर चली गई। मायूस पति शाम तक पत्नी का इंतजार करता रहा। शाम को जब पता चला पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग निकली तो पति के होश उड़ गए। एशियन गेम्स मेडलिस्ट किरण बालियान ने मांगी नौकरी। एशियन गेम्स में चाइना में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली शॉटपुट प्लेयर किरण बालियान ने सीएम योगी से अपने लिए रोजगार मांगा है। 26 जनवरी को सीएम के हाथों रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित इंटरनेशनल प्लेयर किरण बालियान ने कहा, पिछले 6 महीने से वो नौकरी के इंतजार में है। सीएम योगी ने नौकरी का वादा किया तो राजस्थान में आईबी की नौकरी भी छोड़ चुकी हूं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। राशन डीलर ने 1,35,000 का राशन डकारा। इटावा में एक राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पूर्ति विभाग की ओर से चौबिया थाने में राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। राशन डीलर पर 1,35,000 रुपए राशन घोटाले का आरोप है। मामला बसरेहर विकासखंड के मोहनपुर कल्याणपुर गांव का है। जेबकतरों ने बुजुर्ग की जेब से उड़ाए 75,000 रुपए। हरदोई में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग की जेब काटकर जेबकतरे ने 75,000 की नकदी पार कर दी। बाइक पर लिफ्ट देने के दौरान जेबकतरे ने घटना को अंजाम दिया। बाइक से नीचे उतरकर जब बुजुर्ग ने अपने पैसों की तरफ ध्यान दिया तो उसको अपनी जेब कटी हुई मिली। बुजुर्ग 75,000 लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। अरविंद केजरीवाल को अदालत से मिली बड़ी राहत। कथित शराब घोटाले में लगे आरोपों के कारण जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वकीलों से मुलाकात बढ़ाने की उनकी मांग को मान लिया है। अब कोर्ट की मंजूरी के बाद वह जेल में वकीलों से हर सप्ताह 2 अतिरिक्त बार मिल सकेंगे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया है। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी बोली हर 5 साल में कराए मेगा ऑक्शन। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से हर 5 साल में मेगा ऑक्शन कराने की मांग की है। अब तक हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है। बोर्ड ने बुधवार को मेगा ऑक्शन पर फीडबैक सेशन रखा था। इस पर सभी 10 फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल शामिल हुए। फ्रेंचाइजी ने प्लेयर्स के रिटेंशन को 4 से 6 और 8 राइट टू मैच कार्ड की मांग की। सीबीआई केस केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। अमेरिका ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा कि मोदी की इस यात्रा की टाइमिंग और उससे जो संदेश दिया गया वह बेहद निराशाजनक था। दरअसल पीएम मोदी 8 जुलाई को जब रूस गए थे, उसी वक्त नाटो देशों की बैठक भी चल रही थी। भारत ने कहा था हमें अपने फैसले लेने की आजादी। पंजाब सीएम ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। आम आदमी पार्टी आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एनडीए गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। यह बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। बीते दिन एनडीए गठबंधन ब्लॉक ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय बजट 2024-25 में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, जिसके बाद कांग्रेस और डीएमके ने बहिष्कार का ऐलान किया था। सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर हजारीबाग पहुंची।
4 गाड़ी से पहुंचे सीबीआई के 15 अधिकारियों ने कटकमसांडी रोड स्थित राज गेस्ट हाउस में फिर से जांच की। सीबीआई की टीम पटना से आई थी। उनके साथ बिहार पुलिस के जवान भी थे। सीबीआई की टीम अपने साथ 2 संदिग्धों को लेकर आई। जिरोधा में अब फ्री में ओपन कर सकते हैं अकाउंट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। जिरोधा में अब इन्वेस्टर फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कंपनी ने बीते दिन बुधवार को कहा कि अब भारत में रहने वाले निवेशकों से डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आईआईटी कानपुर ने की नए ग्रह की खोज। आईआईटी कानपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रशांत पाठक सहित खगोलविदों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने तारे के नजदीक एक नए ग्रह की खोज की है। यह सूर्य के समान एक नजदीकी तारे की परिक्रमा करने वाला एक विशाल ग्रह है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।